सड़क किनारे रेहड़ी पर एकदम फ्रेश आम बिकते देख रजनीश जी ने अपने ड्राइवर को कार रोकने का इशारा किया। बेटा, जरा रेहड़ी वाले को बुला दो, आम लेने हैं। उस रेहड़ी से सटकर खड़ी 10-12 वर्ष की बच्ची से रजनीश जी ने अपनी कार में बैठे बैठे ही हाथ से इशारा किया, लेकिन वो बच्ची किसी को बुलाने की बजाय खुद ही तराजू पर आम रखती मुस्कुराई। कितने दे दूं अंकल, बताइए। छोटी बच्ची को हाथ में तराजू उठाए देख रजनीश जी को आश्चर्य हुआ। यहाँ आम तुम बेचती हो? हाँ अंकल, एकदम फ्रेश है। बच्ची ने एक आम उठाकर उनकी ओर बढ़ा दिया। हाँ, आम अच्छे हैं, लेकिन क्या तुम ग्राहकों से मोल भाव कर लेती हो? कर लेती हो अंकल, आप बताइए कितने दे दूं? बच्ची की खनकती आवाज में दुकानदारी का एक अद्भुत जज्बा था, जिसे महसूस कर समझने की कोशिश में रजनीश जी उस बच्ची से एक और सवाल कर बैठे। स्कूल जाती हो? नहीं अंकल, अब नहीं जाती। क्यों? लॉकडाउन की वजह से स्कूल बंद हो गया है। ऑनलाइन पढ़ाई तो होती होगी ना? हाँ, लेकिन मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाती। क्यों? मेरे पास स्मार्टफोन नहीं है अंकल। तुम्हारे माता पिता ने खरीद कर नहीं दिया? उनके पास पैसे नहीं है ना। बच्ची फिर बोली। काम क्या करते हैं तुम्हारे माता पिता? रजनीश जी को उत्सुकता हुई। पिताजी मजदूरी करते हैं, माँ पहले चौका बर्तन करती थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से अभी उनका काम बंद है। बच्ची ने ना चाहते हुए भी उन्हें अपनी आर्थिक स्थिति से अवगत कराया। ओह, ऐसे तो तुम्हारी पढ़ाई छूट जाएगी। नहीं, पढ़ाई नहीं छूटेगी। मैं कुछ समझा नहीं। मेरी सहेली है ना, वो ऑनलाइन क्लास करती है और मैं उसकी मदद से नोट्स बनाकर रोज पढ़ाई करती हूँ। लेकिन तुम यहाँ रेहड़ी लगा आम क्यों बेचती हो? मुझे भी अपनी सहेलियों के साथ स्कूल की ऑनलाइन क्लास में पढ़ना है। एक स्मार्टफोन खरीदने के लिए पैसे जोड़ रही हूँ। रजनीश जी उस बच्ची की अपनी पढ़ाई के प्रति लगन और एक अदद स्मार्टफोन खरीदने के लिए हो रही जद्दोजहद भरी मेहनत के समक्ष नतमस्तक हुए। बेटा, क्या तुम अपने माता पिता को अभी यहाँ बुला सकती हो? मुझे उनसे कुछ बात करनी है। अंकल, मैं अपनी दुकान छोड़कर नहीं जा सकती। बच्ची ने अपनी मजबूरी बताई, लेकिन एक बड़ी कंपनी में ऊंचे ओहदे पर आसीन रजनीश जी अपनी महंगी कार से बाहर निकल उसकी रेहड़ी पर एक दुकानदार की तरह खड़े हो गए। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पीछे तुम्हारी दुकान का पूरा ख्याल रखूंगा। उनका आश्वासन पाकर वो बच्ची भागकर सड़क के उस पार लाइन से बनी झुग्गियों में से एक टीन के छप्पर वाले झोंपड़े के भीतर चली गई। पल भर में ही एक महिला छोटे बच्चे को गोद में लिए उस बच्ची के साथ दरवाजे से बाहर निकल तेज कदमों से उनकी तरफ चली आई। क्या हुआ साहब, बच्ची से कोई गलती हो गई क्या? नहीं नहीं, मुझे 2 किलो आम खरीदने हैं। ग्राहक की बात सुन बच्ची ने दौड़कर तराजू उठा, झटपट 2 किलो आम तोल एक थैली में डाल दिए। 2 किलो आम तोलने के लिए माता पिता को बुलाने की क्या जरूरत? लीजिए, मैंने थोड़े ज्यादा ही डाल दिए। बच्ची ने थैली रजनीश जी की ओर बढ़ा दी। बेटा, इस आम की कीमत बहुत ज्यादा है। ज्यादा कहाँ अंकल, 2 किलो के 200 रुपए। नहीं, एक आम की कीमत मेरी तरफ से अब 1000 रुपए है। रजनीश जी मुस्कुराए। 1000 रुपए? बच्ची के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। हाँ, अब बताओ 2 किलो आम की कीमत कितनी हुई? बच्ची ने थैली में तोल कर रखे आमों की गिनती की। यहां तो 12 आम है, यानी पूरे 12,000 रुपए। लेकिन इतने रुपए क्यों? बच्ची के चेहरे पर सवाल के साथ एक मासूम भाव उभर आया, लेकिन रजनीश जी ने बड़े स्नेह से बच्ची के सिर पर हाथ रखा, ताकि तुम जल्द से जल्द अपने लिए एक स्मार्टफोन खरीद सको। उस ग्राहक की बातें सुन वहीं खड़ी उस बच्ची की मां अवाक हुई और बच्ची को तो मानो विश्वास ही नहीं हुआ। लेकिन रजनीश जी ने अपनी जेब से 12,000 रुपए निकालकर उस बच्ची के हाथ में रख दिए। आज ही तुम अपने लिए एक स्मार्टफोन ले आना और खूब मन लगाकर पढ़ाई करना। पढ़ाई के प्रति उस बच्ची की लगन की सराहना करते अपनी आम की थैली उठा, कार में बैठ हाथ हिला रजनीश जी वहां से विदा हुए। लेकिन हाथ में रुपए थामे आश्चर्य मिश्रित खुशी चेहरे पर लिए वो बच्ची उनकी लंबी कार के ओझल होने तक हाथ हिलाती रही। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।